आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। आज प्रेस क्लब में श्रृंगार सिने विजन इंटरनेशनल की प्रस्तुति हिंदी फीचर फिल्म अनुभूति का टीजर माननीय अतिथि दीपेंद्र कोसारी ललित आर्य के हाथों संपन्न हुआ। ये सबसे पहले तो मैं इस फिल्म को जिसके द्वारा बनाया गया है, हमारे डायरेक्टर साहब, हम प्रोड्यूसर साहब भी आप ही हैं, सुना हमने? नहीं मैं नहीं बोला। जो पूरी कास्ट है मूवी की, जो सभी लोग इस मूवी में जिन्होंने इस मूवी को बनाने में अपनी जो भी रोल निभाया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अभी मुझे पता चला कि ये जो पूरी मूवी है ये उत्तराखंड में बनाई गई है। और आजकल ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने इस मूवी को यहाँ बना के राज्य के प्रति अपना स्नेह भी दिखाया है और राज्य को हमारे प्रमोट भी किया है। लेकिन आज के दिन उत्तराखंड में आप देख रहे हैं जिस तरीके से मूवी का प्रचार चल रहा है, चाहे कितनी बड़ी इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे कितने बड़े बैनर हों, सब लोग यहाँ की मूवीज़ कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड जिस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे मसूरी है, चाहे मसूरी से ऊपर और जितने खूबसूरत एरिया हैं, हमारा खुद का देहरादून है, कुमाऊँ है, गढ़वाल का जितना एरिया है, हमारी देवभूमि की जो खूबसूरती है आज वो पूरे विश्व में इन पिक्चरों के माध्यम से लोग देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारा पर्यटन में बहुत ज़्यादा लोग उसमें बढ़ाव भी आ रहा है और राज्य का विकास हो भी रहा है। मतलब जो होता है ना कि अब अंग्रेजी में कहें तो उसको कहते हैं फीलिंग्स, और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से होता है कि आपकी अनुभूति किस प्रकार की है। जीवन में आपके हर क्षण में अलग अलग क्षणों में अलग अलग अनुभूतियाँ होती है। तो ये जो सब्जेक्ट का है ना, ये आप अपन जैसे गीता में कहते हैं कि पराशक्तियाँ और अपराशक्तियाँ। तो अपराशक्तियाँ जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, उसके अलावा 2 ऑर्गन्स और होते हैं। और अपराशक्तियाँ मतलब जिसे आप देख नहीं सकते अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, लेकिन हम उसे नियमित वर्षों से, जब से पृथ्वी बनी है तब से उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पूर्वज उसका विवरण पहले ही दे चुके हैं गीता के माध्यम से। अब जब श्लोक पढ़ेंगे तो बोलता है कि जो शरीर का नष्ट होता है और नए शरीर का धारण करता है। तो हमारी समस्या ये है सनातन संस्कृति की कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा लिखे ग्रंथों को रिसर्च में नहीं ले लेते। उन्होंने पहले लिख कर रख दिया कि ये शक्तियाँ ऐसी होती है, लेकिन हमें बाहर के द्वारा समझाया जाता है कि भाई तुम्हारा जो है ना थॉट सही नहीं है। तो मेरा एक ये इसके पीछे थॉट था कि हमारा थॉट सही है और मैं उसके वैज्ञानिक पहलू को दिखाऊंगा। जैसे इसके अंदर एक डायलॉग है कि परमाणु शब्द की संकल्पना है। अब हम में से शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि परमाणु शब्द का आविष्कार हमारे भारतीय ऋषि ने किया हुआ है। तो लेकिन हम क्रेडिट किसको देते हैं? जॉन डाल्टन को। लेकिन उससे 2400 साल पहले हमारे पूर्वज ने रिसर्च किया हुआ है, जो वेदों में, किताबों में छुपी हुई है। उत्तराखंड में शूटिंग? हाँ, उत्तराखंड में जैसे हमने शूटिंग किया है इसका, एक तो मसूरी में किया हमने, और देहरादून में बहुत सारी जगहों पर हुई है। दून वैली पब्लिक स्कूल, मसूरी लाइब्रेरी चौक, टपकेश्वर महादेव को मैंने बहुत अच्छा एक्सपोज किया है। पूरे गाने हैं इसके अंदर और बहुत अच्छा अपना, कल मैं गया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उसको हमने बहुत तरीके से शूट किया है। आने वाले बहुत कुछ दिनों में आप उसके ऊपर पूरा गाना देखेंगे, भोले बाबा गाना है, वो भी लॉन्च होगी। तो जो भी शूटिंग है यहीं किया है हम करीब पूरा उत्तराखंड, पूरे फीचर फिल्म 2 घंटे की पूरी फिल्म। हाँ, उम्मीद तो हम लोग बनाने वाले हैं, तो उम्मीद तो हमारी अच्छी है। बाकी आप मीडिया बंधुओं का सहयोग, चूँकि हमने उत्तराखंड में इसे एक छोटे कैनवास में बनाया है, तो आप जितना इसको आगे पहुंचाएंगे, इसकी फिल्म की प्रशंसा करके, जो चीज़ें टीजर इसीलिए आपके समक्ष रखा है, तो इसमें आपकी सहयोग के बिना जनता तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है। ये हमने करीब पिछले वर्ष हमने आरंभ किया था, मार्च के करीब, फरवरी मार्च में। लेकिन इसको हमने 2 शेड्यूल में शूट किया क्योंकि हमको मौसम अलग अलग चाहिए था। तो एक तो हमको आइस में मौसम चाहिए था, और एक मुझे जब रेनी सीजन, बारिश का सीजन ख़त्म होता है तो जो ग्रीनरी आती है, क्योंकि हमारे सिनेमा में 2 कहानियाँ, एक फ्लैशबैक की है और एक प्रेजेंट की है। तो मुझे उसमें बारिश के समय चाहिए था, तो हमने लास्ट शूटिंग जुलाई में करी, और ये अप्रैल माह में हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ करने की हमारी योजना है। IMDb पर हमारा डेट वेट अनाउंसमेंट है। हाँ, तो अप्रैल माह में हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी होगा। हाँ, तो हिंदी सिनेमा है ना, तो हिंदी बेल तो पूरा लगेगा ही ना। हाँ।
लागत करीब अभी 1.5 के करीब है, लिखा हुआ CR के करीब जो है सो उसमें डेटा दिया हुआ है। हाँ, सब उत्तराखंड के। उसके अंदर अप्रोक्स बजट होता है, प्रमोशन ये वो सब दुनिया भर की चीज़ें होती है उसके अंदर। उत्तराखंड के ही थिएटर के आर्टिस्ट हैं, उत्तराखंड के ही स्थानीय कलाकार हैं, तो सभी के सभी कुछ एक मुश्किल से 10% आर्टिस्ट बाहर के हैं, लेकिन वो भी सिनेमा में कोई ना कोई टेक्निकल स्किल में है। अब मैंने किया है तो मैं डायरेक्टर हूँ, लेखक भी मैं ही हूँ, तो लेकिन जो आर्टिस्ट के तौर पर सारे के सारे आर्टिस्ट, हमने यहीं पर वर्कशॉप भी की थी 15-20 दिन, नए सारे पुराने नए के साथ मिलकर हमने पूरा डिज़ाइन किया था और यहीं पर उनके तौर पर गाने 2 हैं। हाँ, तो एक गाना तो एक थीम सॉन्ग है भोले बाबा का, साइंस और अध्यात्म के बीच का क्या संबंध है। दूसरा गाने की हमारी नायिका यहाँ बैठी हुई हैं, नायक हैं, और राजेश जी वहाँ बैठे हुए हैं, राजेश नगोई जी, उनके ऊपर है पूरा। हाँ। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम कोई फ़िल्म बनाते हैं, वो भी बड़े बजट की हिंदी फिल्म बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम हिंदी फिल्म बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम मुंबई के आर्टिस्ट लेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि हम उत्तराखंड के ही आर्टिस्ट लेंगे। फिर मैं डायरेक्टर सर का थैंक यू बोलूँगी जो उन्होंने इतनी अच्छे से फिल्माया है, दर्शाया है। फिर मैं थैंक यू बोलूँगी कॉस्मोस कास्टिंग हब को, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है इस रोल के लिए, नवल सेमवाल जी का, क्योंकि अगर वही मुझे सिलेक्ट नहीं करते तो मैं शायद इस फिल्म में नहीं होती। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से उत्तराखंड वालों ने या पूरे देश ने पहले भी प्यार दिया, इस बार भी देंगे। थैंक यू।